चीज, टॉपिक चल रहा था अपना टेंस। टेंस में अब करेंगे अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हो चुका था, अभी करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, कोई चीज का जारी रहना, ठीक है। अब जारी रहना क्या, जैसे मैं कहूँ आई एम टीचिंग अ लेसन, ठीक है, यानी कि जब अपन स्पीकिंग का टाइम है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वर्क इज कंटिन्यूइंग, यानी कि वो काम अभी क्या है, खत्म नहीं हुआ, कंटिन्यूटी में है, तो अपन कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें आपको कुछ एडवर्ब रहेगी, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ, इन दीज डेज, ठीक है। ये जब लिखे हुए मिलेंगे तो इससे क्या पता लगेगा अपने को कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और इसमें एक चीज आप ये देखेंगे, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो, जैसे मान लो लुक, सी, ठीक है, इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो भी कौन से टेंस में जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे मैं कहूँ लुक चिल्ड्रन, जैसे इसमें देखा मैंने, लुक चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, यानी कि लुक देखो, यानी कि आप देखने जा रहे, मतलब क्या है, काम आपकी आंखों के सामने चल रहा है, यानी कि वो काम अभी क्या है, कंटिन्यूटी में है, ना कि काम क्या हो गया, फिनिश हो चुका है। तो ऐसे में अपन कौन से टेंस का यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। इन एट दिस टाइम, जैसे मैं कहूं आई एम रीडिंग अ बुक ऑफ कालिदास, ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा आई एम रीडिंग, जैसे मैंने ये लिखा आई एम रीडिंग ए बुक ऑफ कालिदास। अब इस चीज का मतलब क्या है, इस चीज का मतलब ये है कि बुक एक दिन में कंप्लीट होगी नहीं, यानी कि काम तो कंटिन्यूटी में है, बट जब एट द टाइम जब मैं बोल रही हूं तब वो काम क्या है, कंटिन्यूटी में नहीं है, बट वो किस में जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा। जैसे मैं लिख दूं ही इज राइटिंग अ बुक, तो बुक एक दिन में नहीं लिखी जाएगी, ये अंडरस्टूड है, ही इज राइटिंग अ बुक। अगर ऐसा कोई सेंटेंस आता है तो उसमें आपको क्या है, खुद ही अपने को पहचान करनी पड़ती है कि काम अभी क्या है, फिनिश नहीं हुआ है, कंटिन्यूटी में है, तो कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इनमें से कुछ भी वर्ड आपको मिल जाता है, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ, इन दीज डेज एटसेट्रा, और भी हो सकते हैं। तो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट, तो अपन कौन से टेंस का यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। इसमें एक दो एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे नाउ स्टूडेंट्स आर डूइंग देयर वर्क, ठीक है, नाउ यानी कि अब क्या हो जाएगा, कंटिन्यूटी में, यानी कि जो स्टूडेंट्स है वो काम कर रहे हैं, इनकी काम उनका भी क्या है, फिनिश नहीं हुआ है। तो इस तरह की जो सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अगला टेंस लेते हैं अपन, ये था आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट टेंस आपका होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, इसमें रहेगा क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो क्या यूज करेंगे, इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या यूज करेंगे, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। हैज किसके साथ आएगा, ही, शी, इट, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लस में क्या आएगा फिर, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और आई,
वी यू दे प्लस प्लूरल सब्जेक्ट। इसके साथ क्या यूज करेंगे? हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये अपने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में भी सीखा, अपने नरेशन के अंदर भी सीखा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर। ठीक है, ये टेंस के अंदर अपन टेंस में तो अपने को ये 100% पता ही होना चाहिए क्या कि हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज किसके साथ लगेगा? ही शी इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? है। और है के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज। इतना इसका फॉर्मेट। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ कहाँ आएगा? इसमें आपको कुछ जैसे रिसेंटली, ठीक है, येट। येट में आपका एफर्मेटिव नहीं होगा सेंटेंस, आपका या तो क्या होगा? नेगेटिव होगा, या क्या होगा? क्वेश्चन वाला सेंटेंस होगा। रिसेंटली, येट। ठीक है, जस्ट, ऑलरेडी, ये वर्ड आपको दिख जाए किसमें? सेंटेंस के अंदर, तो वो सेंटेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे ही हैज जस्ट गॉन आउट, आपको फिलअप कहाँ मिलेगा? यहां मिलेगा, और ब्रैकेट में आपको क्या दे देगा? गो। बात समझ रहे हैं? अब पहचान कैसे करेंगे अपन? किस जो सेंटेंस है इसमें अपने को फिलअप क्या करना है, तो किससे पहचान होगी अपने को? जस्ट से। ठीक है, तो जस्ट अगर दिख जाता है, ऑलरेडी आ जाता है, रिसेंटली आ जाता है, तो टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसमें यहाँ क्या फिल कर देंगे? अपने को क्या पता होना चाहिए? ही शी इट के साथ अपन क्या लगाएंगे? हैज या हैव, तो लगाएंगे क्या अपन? हैज। सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा? हैज। अगर यहाँ यही होता, ही की जगह होता मान लो दे, सेंटेंस सेम है, दे डैश जस्ट डैश आउट, तो क्या लगाते? दे हैव। जस्ट, यहाँ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी रहेगी। बात समझ रहे हैं? तो ये वर्ड अगर दिख जाए आपको किसमें? सेंटेंस के अंदर, तो वो टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सिंपल है। जैसे मान लो एक सेंटेंस और ले लो, आई ब्रैकेट में लिख दिया लर्न। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है? जस्ट। जस्ट हमेशा क्या रहेगा? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रहेगा। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है और ये आपकी मेन वर्ब है। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में क्या रहेगा? जस्ट। अब लर्न है, यहाँ क्या आ गया? जस्ट, तो क्या लगा दूं? आई हैव, लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होगी? लर्नड, LEARNT। आई हैव जस्ट लर्नड ए लेसन। तो ये एग्जांपल किसके हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। प्रेजेंट के अंदर लास्ट करेंगे अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लास्ट अपना प्रेजेंट के अंदर फोर्थ इसका पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या रहेगा? हैज या हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ठीक है, हैज बीन या हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा? ING। हैज और हैव कहाँ लगेगा? वही ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो क्या लगाएंगे? हैज। और आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? हैव। साथ में क्या लगाएंगे? बीन। तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब एक चीज देखिए इसमें, सिंस और फॉर, इसके साथ क्या दिखेगा अपने को? टाइम। सिंस और फॉर के साथ क्या लिखा होगा? टाइम। अब सिंस और फॉर को थोड़ा यहाँ समझा देती हूँ। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तो क्या लगाएंगे? सिंस। और ड्यूरेशन के लिए क्या लगाएंगे? ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए क्या लगाएंगे? फॉर। बात समझ रहे हैं? सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। ये तो देखो सिंस के साथ और फॉर के साथ आपको टाइम लगा हुआ मिलेगा। जब अपन करेंगे प्रीपोजिशन पार्ट में आता है तब आपको सिंस और फॉर लगाना पड़ता है। अब इसको थोड़ा इसको समझ लीजिए, सिंस और फॉर। पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम जैसे मैंने कहा मैं 2 बजे से पढ़ा रही हूँ, तो 2 बजे का मतलब क्या है? जब सुई 12 पे होगी
और 2 पे होगी। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है भाई, पर्टिकुलर 2 बजे ही। ठीक है, ये तो अगर टाइम दे दिया उसने 2 बजे से पढ़ा रही हूं तो क्या लगेगा, सिंस। बात समझ रहे हैं। अगर उसने ये दे दिया कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूं, बात समझ रहे हैं। अगर उसने कह दिया 2 आवर्स, तो 2 घंटे निश्चित नहीं है उसके कि कौन से 2 घंटे से, सुबह के 2 घंटे से शाम पे। उसमें क्या है, ड्यूरेशन है टाइम की। जब टाइम के अंदर ड्यूरेशन रहेगी, अवधि रहेगी, ड्यूरेशन का मतलब होता है अवधि, ड्यूरेशन मतलब होता है अवधि। जब टाइम में क्या रहेगी, अवधि, तो क्या यूज करेंगे अपन, फॉर। अदरवाइज क्या लगाएंगे, सिंस। बात समझ। जैसे मैं ये कहूं वह बर्थ से पढ़ा रहा है, क्या वह बर्थ से ही नोटोरियस है, तो बर्थ से मतलब जब उसका बर्थ हुआ तब। ठीक है, तो वो भी क्या है, पर्टिकुलर टाइम है, उसके साथ भी अपन क्या करेंगे, सिंस यूज करेंगे। ठीक है ना, तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है तो अपन लगाएंगे सिंस। और जब आ जाए बात ड्यूरेशन की, कि वह 2 बजे से पढ़ा रहा, सॉरी 2 घंटे से पढ़ा रहा है, 3 घंटे से पढ़ा रहा है, तो वो क्या होगी, ड्यूरेशन। यानी कि टाइम के बीच उसके बीच में आपको क्या मिल गया, एक ड्यूरेशन मिल गई, भले वो इतनी सी ड्यूरेशन क्यों ना हो। ठीक है, तो ड्यूरेशन के लिए लगाएंगे फॉर और पॉइंट ऑफ टाइम के लगाएंगे सिंस। ये तो आपको लगे लगाए मिलेंगे किसके अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। यानी कि सेंटेंस देखिए आप, अब देखिए सिंस मॉर्निंग, यानी कि मॉर्निंग भी क्या है, पर्टिकुलर टाइम है। ठीक है, मॉर्निंग में कोई ड्यूरेशन नहीं है, यानी कि सूर्य निकला और सूर्य निकलने की पहली किरण के साथ ही क्या है, मॉर्निंग है। ठीक है, अब उसको ड्यूरेशन मान करके अपन नहीं चलेंगे तो क्या लगेगा यहाँ, सिंस। अब देखिए इसमें एग्जांपल, चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल। चिल्ड्रन का सिंगुलर क्या होता है, चाइल्ड। कई बच्चे चिल्ड्रन को ही सिंगुलर मान लेते हैं, चाइल्ड सिंगुलर, चिल्ड्रन प्लूरल। तो प्लूरल है तो क्या लगाएंगे अपन, हैव। ठीक है, चिल्ड्रन हैव। अब टेंस कौन सा है, कैसे पहचान करेंगे, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सुबह से। ब्रैकेट में हमने को दे दिया वॉश, चिल्ड्रन हैव बीन वॉशिंग, ये लीजिए, क्लॉथ सिंस मॉर्निंग। इजी है, सिंस मॉर्निंग। इसमें मानो दे दिया कुक, माई सिस्टर कुक। माई सिस्टर क्या है, सिंगुलर, हैज बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। बात समझ रहे हैं। आई डैश टीचिंग फॉर 1 आवर, 1 घंटे से। ड्यूरेशन आ गई, क्या लगा दिया, 4। ठीक है, आई के साथ क्या लगेगा, हैव। आई हैव बीन टीचिंग, उसको टीचिंग लिख दिया, आई हैव बीन टीचिंग आई हैव बीन टीचिंग फॉर 1 आवर। बात समझ रहे हैं। ये आपका है प्रेजेंट टेंस कंप्लीट। प्रेजेंट टेंस के अंदर ही अपन 15 या से 20 इसमें क्या लेंगे, सेंटेंस लेंगे, ताकि इसकी जो है थोड़ी सी क्या हो जाए, प्रेजेंट टेंस में आप फिल कैसे करेंगे, क्योंकि नियम तो समझना इजी है, उसको जब आप अप्लाई करेंगे तो पता रहेगा कि आपको टेंस की अच्छे से पहचान हुई है या नहीं।